हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आपको अपने डिजिटल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस के दरमियान क्या फर्क होता है। क्या ये दोनों एक ही चीज हैं या इनमें फर्क होता है? अगर फर्क होता है तो किस तरह से हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? आज का लेक्चर इस चीज पर फोकस करता है। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस के दरमियान फ़र्क। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि क्या बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस एक ही चीज़ हैं या इन दोनों में फ़र्क है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द टर्म रेफरेंस लिस्ट एंड द बिब्लियोग्राफी आर समटाइम यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी लोग इनका एक ही मतलब लेते हैं और एक ही तरीके से इनको इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि दोनों रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी अपीयर एट द एंड ऑफ ए स्कॉलरली वर्क। ये दोनों जब भी हम कोई पेपर लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं या डिसर्टेशन लिखते हैं, और अगर हम बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस दें तो दोनों आखिर में आते हैं। एक तो ये इनकी सिमिलैरिटी है कि दोनों आखिर में आते हैं, और फिर दे शेयर द सेम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए सोर्स ऑफ वर्क, और फिर इनके बनाने का तरीका भी एक जैसा है। तो इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस जो हैं वो एक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस इज लिस्टेड हियर। लेकिन आज की इस गुफ्तगू में हम आपको बताते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या फर्क होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस की। अ रेफरेंस कंटेन द सोर्स दैट यू हैव साइटेड इन योर पेपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस उस सोर्स को कहते हैं। जब हम रेफरेंस का चैप्टर एंड पे बनाते हैं, हेडिंग देते हैं रेफरेंसेस, उस चैप्टर के दरमियान जो रेफरेंस हम देते हैं, एक्चुअली वो वाला रेफरेंस या वो वाला वर्क होता है जो हमने एक्चुअली अपने पेपर के अंदर साइट किया होता है, जिसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। अब इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है, अगर आपको इसका नहीं पता तो मेरा लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है इन टेक्स्ट साइटेशंस पे। मैंने नीचे कैप्शन के अंदर वो डाल दी है, आप उसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है। तो रेफरेंस हम उस चीज का बनाते हैं जो एक्चुअली हमने अपने पेपर के अंदर, टेक्स्ट के अंदर साइट की होती है। द रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ ए पेपर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड रिट्रीव each work cited in the text. In other words, यानी बालफाज दिगर, choose references and include only the works that you used in research for and preparation of your paper. तो जब हम references देते हैं जी, जब हम references heading देते हैं अपने पेपर के अंदर, थीसिस के अंदर, डिसर्टेशन के अंदर या रिसर्च पे किसी वर्क के अंदर, तो इसका मतलब है हम वही सोर्सेज एंड पे साइट करते हैं जो हमने एक्चुअली अपने टेक्स्ट के अंदर साइट किए होते हैं। जबकि इसके बरक्स, अ बिब्लियोग्राफी इज अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस cited in your work plus the background readings or the other material that you have read but not actually cited. This is the main difference कि बिब्लियोग्राफी एक तो रेफरेंसेस की तरह वैसे ही है कि जी जो वर्क आपने साइट किए होते हैं, लेकिन इजाफी बिब्लियोग्राफी में क्या शामिल होता है, प्लस द बैकग्राउंड रीडिंग्स, यानी जो आपने अपना मैनस्क्रिप्ट तैयार करने के लिए, अपनी प्रपोजल बनाने के लिए, अपना थीसिस लिखने के लिए जो बैकग्राउंड रीडिंग्स पढ़ी होती हैं, या अदर मटेरियल दैट यू हैव रेड बट नॉट एक्चुअली साइटेड इन दी वर्क, यानी आपने अपने थीसिस, अपने पेपर या डिसर्टेशन के अंदर एक्चुअली टेक्स्ट के अंदर उनको साइट नहीं किया होता, लेकिन वैसे पढ़ा होता है और आप समझते हैं कि वो आपको आइडिया को जनरेट करने के लिए, चीज़ों को रिफाइन करने के लिए उन्होंने आपकी काफ़ी मदद की है। इसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। अब ये फर्क है कि यानी रेफरेंसेस वही हम सिर्फ एंड पे साइट करते हैं जो हमने एक्चुअली टेक्स्ट के अंदर जिनकी साइटेशन दी होती है। इसके अलावा कोई भी जो सोर्स है उसको हम एंड पे शामिल नहीं करते। जबकि बिब्लियोग्राफी में साइटेड वर्क के अलावा बैकग्राउंड रीडिंग्स और दूसरे यानी फ्यूचर सजेस्टेड रीडिंग्स और दूसरे मटेरियल जो है वो भी शामिल होते हैं। अब आपको बताते हैं कि जी बिब्लियोग्राफी किस किस रेफरेंसिंग स्टाइल में कॉमन है और रेफरेंसेस जो है वो किस किस रेफरेंसिंग स्टाइल में कॉमन है, ताकि आपकी ज्यादा क्लैरिटी हो सके। तो शिकागो साइटेशंस एंड ऑक्सफोर्ड साइटेशंस आर द टू मोस्ट पॉपुलर साइटेशन स्टाइल्स दैट प्रेफर टू यूज बिब्लियोग्राफीज। यानी जो लोग शिकागो साइटेशन स्टाइल या ऑक्सफोर्ड साइटेशन स्टाइल को फॉलो करते हैं वो बिब्लियोग्राफीज जो हैं एट द एंड ऑफ देयर रिसर्च वर्क देते हैं, रेफरेंसेस नहीं देते। इन कंट्रास्ट इसके बरक्स
APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये सबसे वाइडली रेफरेंस का जो है ये फॉर्मेट है जी। साइटेशन यानी APA साइटेशन, इसी तरह MLA जिसको मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन साइटेशंस कहते हैं, एंड AMA जिसको हम अमेरिकन मेडिकल साइटेशन एसोसिएशन साइटेशंस कहते हैं, आर द मोस्ट कॉमन citation style that use references। यानी अगर मुख्तसर अल्फाज में अगर आप APA या MLA या AMA जो साइटेशन का फॉर्मेट है वो यूज करते हैं, तो फिर आपको बिब्लियोग्राफी नहीं बल्कि रेफरेंसेस लिखने हैं। यानी सारे वो सोर्सेज अपने रेफरेंसेस के चैप्टर में साइट करने हैं जो आपने एक्चुअली अपनी जो आपका पेपर है, जो आपका थीसिस है, जो आपकी रिपोर्ट है, उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर जो एक्चुअली आपने यूज किए हैं वो आपने यूज करने हैं। ये बुनियादी तौर पे फर्क है जी रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी का। अब इसको थोड़ा सा आपको बताते हैं कि असल आप बिब्लियोग्राफी लिखें या रेफरेंसेस लिखें, उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। रेफरेंस जनरली हैज 4 एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट आंसर्स अ क्वेश्चन। यानी ये 4 एलिमेंट जो हैं ये 4 सवाल हैं जिनके जवाब होते हैं। पहला एलिमेंट होता है ऑथर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, यानी जो वर्क आप साइट कर रहे हैं वो किसने किया है, उसका जिम्मेदार कौन है। डेट व्हेन दैट वर्क वाज पब्लिश्ड, वो काम कब पब्लिश हुआ। व्हाट इज दिस वर्क कॉल्ड, उसका टाइटल क्या है। एंड देन द सोर्स, वेयर कैन आई रिट्रीव दिस वर्क, और ये काम मुझे कहाँ मिल सकता है। ये 4 सवाल होते हैं जी जब हम बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस बनाते हैं, तो बुनियादी तौर पे हम इन 4 सवालों के जवाब उसके अंदर देते हैं। इसको मैं ऐसे वजात कर देता हूँ, ये जरा देखें जी। ये देखें जी, ये टाइटल है सबसे पहले जी। यहाँ से देख लें जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क, ऑथर। ये देखें जी, सारा एंड फिलाइप, ये ऑथर हैं जी, ये वाले। तो ये ऑथर है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। ये टाइटल है जी काम का, तो इसका मतलब है ये टाइटल है, यानी ये एक्चुअली व्हाट दिस वर्क कॉल्ड वो है। और उसके बाद डेट है, ये देखें जी, ये जब वो काम पब्लिश हुआ है, ये वो डेट है। और उसके बाद उसके साथ वॉल्यूम नंबर है, उसके साथ इशू नंबर है, और ये पेजेस हैं। और फिर ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पब्लिश हुआ, और नीचे इसका DOI नंबर है। सोर्स के अंदर ये सारी चीजें शामिल होती हैं। इसकी वजाहत इस रेफरेंस से करते हैं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। ये पहले सवाल का जवाब है, ऑथर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, दिस वन। ये जी 2 ऑथर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस वर्क के लिए। तो हम ऑथर का लास्ट नेम लिखते हैं, कॉमा और इनिशियल और मिडिल नेम को एब्रीवेट कर देते हैं, कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। फिर कॉमा लगाया, एंड से अलग किया, फिर दूसरे ऑथर का लास्ट नेम आया, और फिर उसका इनिशियल जो है उसको एब्रीवेट कर दें, कैपिटल लेटर। फिर हम देखें ये जो स्क्योर ब्रैकेट्स है उसके अंदर हमने ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाया जी। उसके बाद सेंसिटिविटी टू द एवोल्यूशन ऑफ अदर emerges by 24 months। तो ये क्या है जी, ये टाइटल है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं नीचे लेके आया हूं। तो ये टाइटल है जी। तो 3 चीजें होगी, 3 सवालों के जवाब आ गए। ऑथर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, व्हेन द वर्क इज पब्लिश्ड, ये 2018, what is this work called, sensitivity to the evolution of others emerged by 24 months, this work is called। and then comes developmental psychology। ये देखें जो सोर्स होता है जी, उसके अंदर बुनियादी तौर पे ये 5 चीजें होती है। नंबर 1 रिसर्च जर्नल का नाम जो इटैलिक में होता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर हमने 54 लिखा है, इसको वॉल्यूम नंबर कहते हैं। और फिर सिक्योर ब्रैकेट्स के अंदर जिसको छोटी ब्रैकेट कहते हैं, हमने 9 लिखा है, इसको इशू नंबर कहते हैं। फिर कॉमा लगाया है। फिर ये देखें 1723 से लेके 1734 तक ये पेपर जो है ये वाला, ये इस रिसर्च जर्नल के अंदर अपीयर हुआ, इसे पेज नंबर्स कहते हैं। और फिर हमने फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद ये DOI नंबर है जो हमने पेस्ट किया है। DOI नंबर जो है वो किसी भी पेपर का यूनिक नंबर होता है। अगर आपके पास ये DOI नंबर हो, आप इसको यहाँ से कॉपी करें, किसी भी ब्राउजर में पेस्ट करें, तो ये पेपर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ये है जी तरीका, यानी आप चाहे बिब्लियोग्राफी बना रहे हैं, चाहे रेफरेंसेस बना रहे हैं, उनको रेफर करने का ये तरीका है। ये 4 जो एलिमेंट हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो हम रिपोर्ट करते हैं जब रेफरेंस या हम बिब्लियोग्राफी बनाते हैं। और हमने इस लेक्चर के शुरू में आपको बताया कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के दरमियान क्या फर्क है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें,
हम उसके जवाब देंगे। इस तरह हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और अपने पर्सपेक्टिव को बेहतर कर सकते हैं।